एक बार की बात है, डेवलिन नाम का एक ताला बनाने वाला था। हर दिन वह जगह जगह काम करने के लिए जाता और जीविका के लिए पैसा कमाता। हालांकि ताले ठीक करने वाले लोगों की संख्या शहर में बहुत कम थी, मगर ताले बनाने वाले बहुत अधिक थे, इसलिए उसे ग्राहक नहीं मिले। वह दिन प्रतिदिन पैसे और भोजन से परेशान चल रहा था और बहुत चिंतित था। एक दिन जब उसका खाना खत्म हो गया तो उसने कुछ जंगली फलों को खोजने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। रास्ते में वह एक बहुत ही खूंखार शेर से मिला। वह उस पर इस तरह टूट पड़ा जैसे कि वह उसे जिंदा खा जाने वाला था। जब डेवलिन बहुत डरा हुआ था, एक तीर अचानक शेर की ओर उड़ा और उसे डरा दिया। वह एक शिकारी का तीर था। अरे नौजवान, क्या तुम ठीक हो? ओह, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेवलिन ने शिकारी की बहुत प्रशंसा की और सोचा कि शिकार करना एक बेहतर काम होगा। वह स्वयं भोजन का शिकार कर सकता है और बेचने के लिए बाजार में अधिक भोजन ला सकता है। इसीलिए उसे शिकार सीखने का शौक जागा। सर, मैं डेवलिन हूँ, एक ताला बनाने वाला, लेकिन ये नौकरी मुझे खाने के लिए भोजन दिलाने में मदद नहीं कर सकती। हाँ, यकीनन। तो आज मुझे 2 नए छात्र मिले हैं। बेलमी, इस लड़के से दोस्ती करो। शिकारी पीछे खड़े लड़के से बात करने के लिए मुड़ा। उसका नाम बेलमी था। वह शिकारी का नया छात्र भी था। शिकारी ने उन्हें एक दूसरे को जानने दिया। फिर उन दोनों ने काफी लंबे समय तक शिकार कौशल सीखा, जबकि डेवलिन ने हमेशा साहस और प्रयास के साथ अपनी चुनौतियों को पूरा किया। बेलमी, जो आलसी और कायर था, केवल छल वाले टोटके करता था। शिकारी ने भी उनके व्यक्तित्व को पहचाना, इसलिए उसने डेवलिन को बेहतर पसंद किया। 1 साल बीत चुका था। उन 2 लोगों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था। शिकारी ने उन्हें बाहर जाने और अपने दम पर अभ्यास करने की अनुमति दी। उसने निजी तौर पर डेवलिन से बात की और उसे जादुई धनुष से पुरस्कृत किया। जब बेलमी ने देखा तो उसे डेवलिन से बहुत नफरत और जलन महसूस हुई। दोनों शिकारियों ने शिक्षक को अलविदा कहा और अपनी यात्रा पर चले गए। वे जंगल में एक साथ चले। जब अंधेरा हो गया तो बेलमी को भूख लगी और उसने डेवलिन से कहा, डेवलिन, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो आराम करें और खाने के लिए कुछ ढूंढें। मुझे वहाँ एक आग दिखाई दे रही है, शायद वहाँ कोई है। चलो उन्हें भोजन के लिए पूछे और थोड़ी देर के लिए आग सेक लें। तब डेवलिन और बेलमी ने 2 दानवों को आग के पास बैठे और मांस खाते देखा। बेलमी डर के डेवलिन के कान में फुसफुसाया, अरे नहीं डेवलिन, वे दानव हैं। हमें उन्हें दिखने से पहले दौड़ना चाहिए। हमें क्यों डरना चाहिए? डेवलिन बिल्कुल नहीं डरा। उसने अपना तीर चला दिया। तीर दानव के मांस से टकराया और उसे उड़ा ले गया। दानव ने सोचा कि दूसरे दानव ने उसका भोजन ले लिया है, इसलिए वह बहुत क्रोधित था। मेरे मांस का टुकड़ा तुम चोरी करोगे? मैंने इसे नहीं चुराया। एक तीरंदाज ने उसे तीर मार उड़ाया है। दानव ने चारों ओर देखा और उसे एक विचार आया। वह कुशल है। अगर हमारी मदद करने के लिए हमारे पास ये तीरंदाज है तो हमारी योजना सफल होगी। नमस्कार दोस्त, हमारे यहाँ खाने पीने और गर्माहट के लिए आइए। हम आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने हमको ढूंढने पर लगाया तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। हे भगवान, तुमने उन्हें क्यों छेड़ा? हम उनका भोजन बन सकते हैं। तुम किससे डरे हुए हो? चलो हम उनके साथ खाते पीते हैं। डेवलिन बहादुरी से झाड़ी से बाहर निकला और बिना किसी डर के सीधे दोनों दानवों के पास गया। बेलमी ने उत्सुकता से उसका पीछा किया। डेवलिन ने आराम से उनके साथ स्वादिष्ट ग्रिल्ड मांस खाया। इसके विपरीत बेलमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और केवल मदिरा पी। बहुत अच्छा, बहुत बहादुर। हमसे जुड़ जाओ और तुम लोगों के पास सब कुछ होगा। जंगल के दूसरी तरफ एक महल माना जाता है। तुम वहाँ राजकुमारी एडेल का अपहरण करने में हमारी मदद करो। यदि तुम हमारी बात नहीं मानते तो हम तुम
तुम्हें जीवित खा लेंगे। अरे नहीं, अब हम क्या करें? डेवलिन ने फटाफट सोचा। वह कुछ समय के लिए दोनों दानवों से सहमत हो गया। ठीक है, हम आपका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। दोनों दानवों ने डेवलिन और बेलेमी को अपने कंधों पर बिठाया और सीधे महल में ले गए। जब वे महल में पहुंचे तो वह सभी एक झाड़ी के पीछे छिप गए। तुम दोनों अब यह जल्दी से सोचो कि अब हमें क्या करना चाहिए। आप लोग विशाल और नजर में आने जैसे आकार के हैं। बेलेमी और मैं पहले जाएंगे। आप बस यहीं छिप जाओ और हमारा इंतजार करो। डेवलिन ने महल की खिड़की के पास दीवार पर तीर चलाया। रस्सी का दूसरा सिरा उसने एक बड़े पेड़ से बांधा। दानवों ने उसकी बुद्धि और कौशल की प्रशंसा की। डेवलिन और बेलेमी रस्सी के सहारे चढ़े और महल की ओर चले। डेवलिन ने चुपके से बेलेमी को अपनी योजना बताई। हम राजा और राजकुमारी को सतर्क करने के लिए महल में प्रवेश करेंगे। क्या होगा अगर उन दानवों ने बदला लिया? लेकिन हम उन दुष्ट दानवों की मदद नहीं कर सकते। नहीं, मुझे डर लग रहा है। यदि तुम चाहो तो अपने दम पर राजा के पास जा सकते हो। बेलेमी अचानक एक झाड़ी में कूदा और गायब हो गया। डेवलिन रस्सी के सहारे चढ़ा और खिड़की से महल में कूदा। अनजाने में वह राजकुमारी एडल के कमरे में कूद गया। उसने राजकुमारी को देखा और उसकी सुंदरता से आकर्षित हो गया। जब वह सो रही थी उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। मैं इस खूबसूरत राजकुमारी को दानवों के हाथों में कैसे जाने दूं? प्रिय, चिंता मत करो, मुझे उन्हें हराने का कोई तरीका मिल जाएगा। डेवलिन ने कमरे के चारों ओर देखा और राजकुमारी एडल के नाम से गोदी एक चमकदार स्वर्ण तलवार उसे दिखी। उसने उसे ले लिया और अपने कपड़ों के अंदर छिपा दिया। उसने राजकुमारी के जूतों में से एक लिया और उसे यह कहने के लिए एक संदेश छोड़ दिया कि वह उसे दानवों से बचाएगा। डेवलिन बाहर निकल गया और वापस नीचे चला गया, जहाँ दोनों दानव उसका इंतजार कर रहे थे। कैसा चल रहा है? सब अच्छा है। राजकुमारी सो रही है। आप बस आ सकते हैं और उसका अपहरण कर सकते हैं। जब दोनों दानव महल में चढ़ने वाले थे तो डेवलिन ने तुरंत उन्हें रोक दिया। लेकिन रुकें, आप दोनों बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है कि रस्सी टूट सकती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इन लोहे की जंजीरों को अपने शरीर से बांध लो। मैं खिड़की पर तीर चलाऊंगा ताकि आप इसमें चढ़ सके। दोनों दानव हर्षित हुए और तुरंत सहमत हो गए। डेवलिन ने एक साथ दानवों के अंगों को बांधने के लिए लोहे की जंजीरों का इस्तेमाल किया। उन्हें सावधानी पूर्वक बंद करने के लिए उसने अपने मजबूत ताले का इस्तेमाल किया। दानव उलझन में थे, लेकिन क्योंकि वे डेवलिन में विश्वास करते थे, वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे थे। डेवलिन ने लोहे की जंजीरों से बंधे एक तीर को ठोस दीवार में मार दिया। दोनों दानव लोहे की जंजीरों में बंधे थे और निकल नहीं पा रहे थे। वे चिल्लाना चाहते थे, लेकिन डर रहे थे कि राजा को पता चल जाएगा। जल्दी आओ, ये चोर राजकुमारी का अपहरण करना चाहते हैं। अरे झूठे छुटकू, अपना मुंह बंद कर। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मेरी हिम्मत कैसी हुई? शोरगुल से पूरा महल जाग गया। गार्डों ने खोजने की कोशिश की कि कौन चिल्ला रहा है। चोर है चोर, जाओ उन्हें खोजो, उन्हें पकड़ो। यही तुम्हारे लिए सही है, दुष्ट दानवों। इस बीच बेलेमी अभी वहाँ था। वह यह देखने के लिए रुका था कि चीजें कैसे हुई। वह वास्तव में घमंडी डेवलिन को दिग्गजों द्वारा दंडित देखना चाहता था। हालांकि बेलेमी को उम्मीद नहीं थी कि डेवलिन दिग्गजों को चकमा देने और राजकुमारी को बचाने में सक्षम होगा। ईर्ष्या और गुस्से को महसूस करते हुए उसने डेवलिन का क्रेडिट लेने का एक तरीका खोजने की कोशिश की। उसने एक कहानी बनाई कि उनके शिक्षक बीमार थे और उन्होंने एक पत्र भेजा था ताकि डेवलिन और बेलेमी को वापस आने के लिए कहा जा सके। उसने डेवलिन को पहले वापस जाने के लिए कहा और कहा कि उन्हें दवा खरीदने जाना है और बाद में वापस आना होगा। अगली सुबह राजा जल्दी से राजकुमारी के कमरे में गया और पाया कि वह अभी भी सुरक्षित है। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। पिताजी, कल रात मुझे बचाने कोई आया था। उसने स्वर्ण तलवार और मेरा एक जूता ले लिया और उसने मेरे लिए एक संदेश भी छोड़ा। राजा ने राजकुमारी को बचाने वाले नायक को खोजने के लिए अपने राज्य भर में एक घोषणा करने का फैसला किया। बेलेमी की कहानी पर विश्वास करते हुए डेवलिन ने
अपने शिक्षक के पास लौटने के लिए राजधानी छोड़ दी। इस बीच चालाक बेलमी डेविन के इनाम का दावा करने के लिए महल में गया। जब तक मैं यहाँ वापस आता है तब तक मुझे सभी खजाने और गहने मिल चुके होंगे। बेलमी ने राजा को मिलने की इच्छा जताई। उसने राजा को बताया कि कैसे वह दानवों से मिला और उन्हें हरा दिया, जैसे कि यह उसकी कहानी हो। राजा ने उस पर भरोसा किया और नायक को पाकर वास्तव में खुश महसूस किया। तुम एक सच्चे नायक हो। मैं तुम्हें उदारता से पुरस्कृत करूंगा। हालांकि राजकुमारी एडल ने सोचा कि बेलमी संदिग्ध लग रहा है, इसलिए उसने उससे पूछा, तुमने कहा कि तुमने मेरे लिए एक संदेश लिखा था। क्या तुम्हें याद है कि तुमने क्या लिखा था? मैं हर एक शब्द याद नहीं कर सकता। वो लोहे की जंजीरों का क्या हुआ जो तुमने इस्तेमाल किए थे? उन्हें फंसाने के बाद मैंने इन चीजों को फेंक दिया ताकि वे बाहर ना निकल सके। मेरी तलवार और जूता कहाँ है? जब मैं लड़ रहा था तो जूता कुचल दिया गया था और तलवार टुकड़ों में टूट गई। मैंने उन्हें फेंक दिया। एडल, तुम ऐसे हीरो से कैसे सवाल कर सकती हो जिसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ नछावर कर दिया? पिताजी, कृपया इस शादी को अभी रोक दें। मैं सच्चाई का पता लगाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें उस सत्य का पता लगाने के लिए 10 दिन का समय दूंगा, जो तुम चाहती हो। 10 दिनों के बाद अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला, फिर तुम्हें उससे शादी करने के लिए तुरंत वापस लौटना पड़ेगा। बेलमी बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसे विश्वास था कि 10 दिनों में राजकुमारी एडल डेवलिन को नहीं ढूंढ सकती है। एडल को एक आइडिया आया। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी जहां वह भोजन परोसती थी। उसी समय उसने उस रात के बारे में कुछ खबरें सुनी। 9 दिन बीत चुके थे, लेकिन एडल को अभी तक कुछ नहीं मिला था। उसे बहुत चिंता हुई। दानवों को हराने के बाद डेवलिन इधर उधर भटकता रहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे थे। जब वह चला गया, उसने सुंदर राजकुमारी एडल के बारे में सोचा। डेवलिन को बहुत भूख लगी थी। सौभाग्य से उसने एक झोपड़ी देखी जिसमें मुफ्त भोजन परोसा जा रहा था, इसलिए उसने प्रवेश किया। डेवलिन एडल को कुक के आउटफिट में देखकर बहुत आश्चर्यचकित था कि वह उसकी सेवा कर रही थी। उसने भावुक होकर उसे देखा। हालांकि एडल को तब थोड़ा गुस्सा आया जब एक युवक बस उसे देखता रहा, लेकिन उसने फिर धीरे से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से हो और क्या खाना चाहते हो? मेरा नाम डेवलिन है। मैंने सिर्फ 2 दानवों को हराया और यहाँ आया। मैं राजकुमारी एडल द्वारा पकाया गया खाना खाना चाहता हूँ। एडल को आश्चर्य हुआ जब डेविन ने उसे सबूत के रूप में सुनहरी तलवार और उसका जूता दिखाया। डेवलिन ने वह सब कुछ बताया जो उस रात एडल के साथ हुआ था। उसने उसे यह भी बताया कि उसने कागज के टुकड़े पर क्या लिखा था। एडल असली नायक को पाकर बहुत खुश थी। वह उसे उसके पिता से मिलाने के लिए महल में ले गई और उन्हें सब कुछ बताया। जब उन्होंने डेवलिन के सबूतों को देखा तो राजा को पूरी तरह विश्वास हो गया कि यह वही है जिसने राजकुमारी को बचाने के लिए दानवों को हराया था। उन्होंने तुरंत चालाक बेलमी को अंदर बुलाया। अरे बेलमी, तुम्हारी राय में एक चालाक और कपटी व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाना चाहिए? महामहिम, उसे जीवन भर कैद में होना पड़ता है। तुमने अभी अभी अपनी किस्मत का फैसला किया है। राजा ने पहरेदारों को उसे कैद करने का आदेश दिया। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें वही सजा मिलती है जिसके वे हकदार हैं, और अच्छे लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। अंत में डेवलिन ने अपने चालाक दोस्त की सच्चाई जानी। एडल स्मार्ट साहसी शिकारी डेवलिन से शादी करने के लिए सहमत हो गई। उनका विवाह समारोह पूरी तरह महल में हुआ। वह हमेशा खुशी से एक साथ रहने लगे।